JUI ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हमें अवाम की तरफ जाना होगा, उन्हें एतमाद में लेना होगा। 2024 के इंतखाबात में अवाम के वोट पर शबो खून मारा गया। JUI 8 फरवरी के इंतखाबात के नताज को मुस्तरद करती है। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। पशीन में बड़ा जलसा किया जाएगा। 2 मई को कराची और 9 को पेशावर में जलसा किया जाएगा। पेशावर के बाद लाहौर के जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, उनको नताइज मुरतब करने की इजाज़त नहीं। मौलाना फजल रहमान का वीडियो बयान। अमन दुश्मनों का एक और बार। शांगला बिशाम में बस पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की बस से टकरा दी। मरने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। DIG मालाकंड की गुफ्तगू। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बिशाम में सर्च ऑपरेशन। शाहराह कराकरम बिशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग जेड विंग से बिशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। वाक़े की आला सतह तहकीकात करके ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करारवा की सदा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत से इसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी की हमले की शदीद मुसम्मत। हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। सदर ममलिकत। दहशत गर्दी से निपटने का वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब 28 मार्च को होगा। अमेरिका के पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मज़म्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशत गर्दी से पाकिस्तानी शहरी भी मुतासर हुए। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक़ में नहीं। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अफवाज पाकिस्तान की गवादर तुर्बत बिशाम में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और ग्वादर में दहशत गर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया। बरादर मुल्क चीन की मदद से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसर पैकार है। ऐसी घनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे शराकतदारों के अज़्म को वो पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। तुर्बत में नेवल एयरबेस पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल फायरिंग के तबादले में सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशत गर्दाना हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई से दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशत गर्दी की गफियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स तुर्बत में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत।
शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी 24 साल सिपाही नुमान ने पासमानदगान में अहलिया, बेटी, बहन, भाई और वालिदैन छोड़े। शोधा की कुर्बानियां हमारे अज़्म और मादरे वतन पर मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। ISPR। अदालती अमूर में मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र। अदालती अमूर में मुदाखलत पर जुडिशल काउंसिल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मज़ीद मुआवनत मिलेगी। ख़त में मौक़िफ़। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतलब खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सद्दार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। निजकारी IMF की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक PIA के निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत की 350 FBR और PSO की भी नादहिंदा। हवाई अड्डों की ऑडिट सोर्सिंग और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास। 7 बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी जाहिर की। कुछ मुकामी ग्रुप्स भी लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर हवाबाजी की टीम मुतालिका ममालिक का दौरा करने की हिदायत। मुकामी सरमायाकारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ जोड़ने का मशवरा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने मार्केटिंग प्लान और निजकारी के लेन देन पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ इब्तदाई पेशरफ्त से आगाह किया। घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस बिलों में रियायत और स्लैब सिस्टम खत्म। यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएंगे हज़ारों। निर्ख यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 mm BTU इस्तेमाल करने पर टैक्स के अलावा बिल 4501 रुपये आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए होंगे। मेरे बच्चों की फीस मुआफ ना की जाए। वफाकी वज़ीर हाचिमा ने गवर्नर पंजाब को ख़त लिख दिया। फीस मुआफ़ी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। तुलबा इस पॉलिसी से मुस्तक़बिल में भी इस्तेफ़ादा करते रहें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तुलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस न लें। प्रिंसिपल HSN ने कई बार इनफरादी तौर पर खामोशी से रिलीफ देने की पेशकश की। हमने उसूल की बुनियाद पर डील की पेशकश का इनकार किया। ख़त का मतलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोलर होम सोल्यूशन का जायजा इजलास। वज़ीर आला का 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम की तनसीब के फौरी इक़दाम का हुक्म। सोलर सिस्टम में आला सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और दीगर सिस्टम शामिल होगा। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। गंदम से मुतालिक अमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। ASP शहरबानो नकवी को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश। विफाक को भेजने की मंजूरी। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। दाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम की जाएगी। मसीही वर्कर्स की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कारपोरेशन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के करीबियों मजबूत तरीन दोस्ती को बरकरार रखा है।
ज़राअत के शोबे और स्मोक से निपटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे मरियम नवाज। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को ज़मीनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज किया था। ज़ार इलाही और सुमैर इलाही को भी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI रहमान चौधरी बोनस इलाही को PP 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडयाला जेल में पेशी के बाद वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्ज़ाम, राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी PTI की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी PTI ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। बानी PTI को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर नहीं जा रही। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से, और खासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल है मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। काजी पैसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। बानी PTI की जिंदगी को खतरा लाहक है, तब 3 नाम दिए गए। बानी PTI की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हमने कराची में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब में जुल्फ़े बुखारी सेनेट की सीट पर PTI उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, मुझे 7वीं मरतबा बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल करप्ट तो पंजाब हुकूमत का आउट है। यह हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर दाखिला के पास अवामी मैंडेट नहीं। ये बैसाखियों वाली और फार्म 47 की हुकूमत है। उमर अयूब की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस लेटर की वजह से X पर पाबंदी लगी है, हम इस पर अमल के पाबंद हैं। PTI वकील ने लिफाफा बंद लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया। लेटर में तो कुछ भी नहीं, आपने लेटर देखा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, X राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। किसी कायदे कानून के तहत ही आप कदगन लगा सकते हैं। इसके लिए जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ारत दाखिला में किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने वज़ारत दाखिला के मजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया।